हेमा मालिनी की फिर हो रही है चर्चा, क्योंकि वाकई में हेमा मालिनी एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने हमेशा लोगों के दिलों पर ना सिर्फ राज किया, लोगों को राज करते हुए अपना भी बनाकर रखा। केबीसी के सेट पर तो हेमा मालिनी का लाजवाब अंदाज देखने को मिला हाल ही में। और इसी के साथ राज खोले, हेमा अपने देवर के साथ कितना खूबसूरत रिश्ता रखती थी। धर्मेंद्र और उनके भाई के साथ हेमा का व्यवहार बहुत खास रहा। धर्मेंद्र के भाई अजीत हेमा के साथ कितना स्पेशल बॉन्ड शेयर करते थे, इस बारे में आप जानेंगे हमारे शो स्टार लाइफ में। इसी के साथ हेमा का लाजवाब अंदाज कैसा देखने को मिला, शो केबीसी के सेट पर फिर से हेमा मालिनी का नाम चर्चा का विषय क्यों बन गया है, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे। हेमा अमिताभ की जुगलबंदी, हमें हेमा मालिनी का शानदार स्वागत, ये सब जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। हमेशा की तरह इस बार भी जब अमिताभ बच्चन से हुआ मिलना हेमा मालिनी का शो कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर, तो बेहद दिलकश अंदाज में हेमा मालिनी को देख अमिताभ बच्चन फिर हुए उनके दीवाने। दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी तो कमाल की है। बागबान फिल्म की ही बात कर लीजिए, बाबुल फिल्म की बात कर लीजिए, लेकिन इनकी दोस्ती भी रियल लाइफ में उतनी ही जबरदस्त है। तभी तो शो केबीसी के सेट पर उनकी दोस्ती का नया अंदाज देखने का फैंस को काफी था इंतजार। इन सब के बीच आपको बता दें, केबीसी के स्पेशल एपिसोड के लिए इनवाइट की गई हेमा मालिनी के नए अंदाज को लोग देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं और उनके लुक की काफी चर्चा हो रही है। तो चलिए इस बारे में हम आपको बता दें, इस बार हेमा ने कैसे फिर से बुढ़ापे को मात दी है, कैसे हेमा मालिनी केबीसी के सेट पर लाजवाब रूप में पहुंच आई, जिनका स्वागत अमिताभ ने बड़े ही धूमधाम से किया। भारी भरकम साड़ी में हेमा मालिनी 72 की उम्र में भी बेहद लाजवाब नजर आई। उनकी खूबसूरती के लोग तो दीवाने हैं। यूं ही नहीं, हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल का नाम मिला है। वैसे आपको बता दें, शोले रियूनियन के लिए रमेश सिप्पी के साथ पहुंची हेमा मालिनी को देखकर अमिताभ ने भी जबरदस्त ट्रेलर वाले डायलॉग को डिलीवर किया। तो धर्मेंद्र के डायलॉग को अमिताभ बच्चन के सामने हेमा मालिनी डिलीवर करती हुई जमकर चीखती, नाचती, गाती नजर आई। इस मौके पर खास तौर पर इंतजार था हेमा के बसंती वाले लुक्स को देखने का, लेकिन बसंती नहीं, धर्मेंद्र बन गई हेमा मालिनी। वैसे आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में, इस शो में, कि कैसे हेमा मालिनी के साथ इस बार अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के ठीक बाद जब नजर आए, दोनों जुगलबंदी को लेकर जो काफ़ी चर्चा का विषय रहे। इस मौके पर और भी कई मोमेंट्स ऐसे थे जब हेमा मालिनी सुंदर सज धज कर पहुंची, भारी भरकम ज्वेलरी और साथ में बालों में गजरे जैसा ये खूबसूरत चीज़ लगाकर। इस मौके पर हेमा मालिनी का स्वागत जब अमिताभ ने किया तो कोई कमी नहीं रखी। देखा गया कि हेमा इस मौके पर काफ़ी एक्साइटेड थी। मोमेंट के कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें हेमा जब खास तौर पर अमजद खान के डायलॉग को डिलीवर किया गया अमिताभ की तरफ से, अरियो सांबा कितने आदमी थे, इस डायलॉग को जब अमिताभ ने बोला तो हेमा मालिनी ने भी उसी डायलॉग को डिलीवर किया। जो डर गया समझो मर गया। इस मौके पर जमकर अमिताभ और हेमा जश्न मनाते नजर आए। हाल ही में कियारा आडवाणी की तुलना जब हेमा मालिनी से की गई तो वो कह बैठी कि इससे बड़ा ऑनर क्या हो सकता है उनके लिए कि ड्रीम गर्ल से उनकी तुलना की जा रही है। तो आपको यहाँ हम बताना चाहेंगे वो बहुत ज़्यादा खुश नजर आए। उन्होंने कहा, इट्स ट्रूली एन ऑनर टू बी कंपेयर्ड टू हेमा मालिनी, शी इज सो ब्यूटीफुल, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू इट. I mean, it's great to be compared to her, but I am also my own person. I like the way I look and I want to look like myself. ये कहा है कियारा ने, जो काफ़ी दिल जीतने वाली बात हेमा मालिनी के साथ कंपैरिजन के बावजूद खुद से कियारा ने की है। वैसे हेमा के लुक्स की बात हो रही है, उनके बहुत लाजवाब ड्रेस की बात हो रही है, तो आपको ये बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में हाल ही में हेमा ने कई और खुलासे भी किए हैं। हेमा मालिनी के देवर अजीत को लेकर जो खुलासे हुए हैं, इसकी भी हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। खास तौर पर बताना चाहेंगे हाल ही में हेमा मालिनी ने अपने देवर को लेकर क्या खुलासे किए। क्या आपको मालूम है
धर्मेंद्र के छोटे भाई ने भाभी संग फिल्मों में काम भी किया है। जी हाँ, हेमा के धर्मेंद्र के भाई के साथ भी रिश्ते बहुत ही खूबसूरत रहे हैं और ये सब जानते हैं कि अजीत देवल उनके बहुत ही ज़्यादा क्लोज भी रहे हैं। अजीत देवल के साथ 70 के दशक में बॉलीवुड में उनके सक्रिय होने पर हेमा ने काम किया। करीब 20 फिल्मों में अजीत देवल ने काम किया था। तो आज ये बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में हेमा मालिनी, सनी देओल, ईशा देओल, अभय देओल, बॉबी देओल, करण देओल, धर्मेंद्र, ये सब जो बॉलीवुड में काफ़ी एक्टिव रहे हैं। अजीत देवल भी धर्मेंद्र के वो छोटे भाई हैं, अभय देओल के वो पिता हैं जो कभी बहुत एक्टिव थे बॉलीवुड में। अफसोस की बात है कि उम्र से पहले उनका निधन हो गया। धर्मेंद्र ने अपने छोटे भाई को हमेशा के लिए विदा किया, लेकिन अपने भाई को लेकर वो काफ़ी इमोशनल हुए थे। ना सिर्फ एक एक्टर बल्कि राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे अजीत देओल। हिंदी और पंजाबी दोनों ही भाषा में वो फिल्में किया करते थे। अजीत देओल ने अपनी दूसरी भाभी हेमा मालिनी को बड़े ही प्यार से, हमेशा ही व्यवहार से अपना रिश्ता बनाकर रखा और हेमा मालिनी की बेटी ईशा को भी अजीत देओल ने हमेशा प्यार किया। यह सच है कि धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी। यही कारण है कि धर्मेंद्र के साथ प्रकाश के होते हुए हेमा कभी भी उनके पुश्तैनी घर में नहीं रहती, लेकिन देवर से उनका रिश्ता कभी नहीं बिगड़ा। अजीत ने भाभी हेमा के साथ 3 फिल्मों में काम किया था, इस कारण भी इनकी दोस्ती हमेशा बनी रही। साल 1975 में आई फिल्म प्रतिज्ञा में इन दोनों को साथ देखा गया था। अजीत देओल इस फिल्म के लेखक और निर्माता भी थे। अजीत देओल ने साल 1978 में हेमा मालिनी को लेकर एक फिल्म भी बनाई। फिल्म का नाम दिल लगी बताया। धर्मेंद्र भी इस फिल्म में थे और इस फिल्म को सुपर हिट होने में देर नहीं लगी। इसके अलावा आखिरी बार हेमा और अजीत ने साथ साल 1982 में किया था काम। भाभी को लेकर बहुत ही ज़्यादा अभिजीत देओल एक्साइटेड रहते थे। भाभी को लेकर मेहरबानी नाम की फिल्म डायरेक्ट उन्होंने की। धर्मेंद्र उसमें भी उनके साथ एक्टर नजर आए। धर्मेंद्र अपने भाई अजीत देओल के निधन पर बहुत रोए थे। हेमा उस वक्त पहुंच नहीं पाई थी क्योंकि ससुराल वालों से उन्हें मतलब नहीं रखना था, लेकिन ये आपको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में आज कि हेमा मालिनी जो रिसेंटली केबीसी के सेट पर नजर आई, वहाँ धर्मेंद्र उनके साथ नहीं बल्कि रमेश सिप्पी उनके साथ नजर आए थे। इसी कारण से कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा इनके बीच की दूरियां अभी भी बरकरार मानी गई है। खैर, आपको बताना चाहेंगे काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय हेमा मालिनी का देओल परिवार के साथ रिश्ता रहा है। जी हाँ, देओल परिवार में हमेशा से हेमा मालिनी को अहदा मिला, लेकिन कभी भी देओल परिवार के बीच वो शामिल नहीं हुई। इसीलिए हेमा मालिनी की दोनों ही बेटियों की शादी में धर्मेंद्र तो हमेशा एक पिता होने की जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आए, लेकिन दोनों ही सौतेले भाई सनी और बॉबी कभी इनके साथ नजर नहीं आए। तो दर्शकों, स्टार लाइफ स्पेशल प्रोग्राम में आज हमने आपको हेमा मालिनी के बारे में बताया। हेमा का देओल परिवार के साथ कैसा रिश्ता रहा है और क्यों धर्मेंद्र के साथ नजर न आने के बावजूद धर्मेंद्र के लिए अपने प्यार को जाहिर करती आई हैं हेमा मालिनी, ये आपने जाना। और अजीत देओल के साथ कैसा था हेमा का रिश्ता, ये भी आपको हमने हमारे इस शो स्टार लाइफ में बताया। फिलहाल वक्त हो गया है अब यहीं आपसे विदा लेने का। बॉलीवुड की ऐसी ही तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।